प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक और सुबह एक और दिन दिखाने के लिए। ये उसकी महिमा है, ये उसकी करुणा है, ये उसकी दया है, ये उसकी कृपा है, ये उसकी भलाई है कि हम जीवित और सही सलामत हैं और आज का दिन भी हमने देख लिया है। आज का दिन मेरा और मेरी वाइफ के लिए विशेष दिन है। मैं चाहूँगा कि आप हमारे लिए दुआ करें क्योंकि आज हमारी शादी की 29वीं सालगिरह है। आज हम दोनों को शादी के बंधन में बंधे हुए 29 वर्ष हो चुके हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने 29 वर्ष हमको संभाल के रखा और इस दौरान प्रभु ने हमें 2 बेटे भी दिए, जॉय और अभिषेक। तो परमेश्वर को हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आज के इस मुबारक दिन के लिए कि प्रभु ने ये दिन चुना था कि हम एक होते और आज 29 वर्ष हो चुके हैं हमें एक साथ रहते हुए। हम सही सलामत हैं, प्रभु की सेवा में है। मेरी वाइफ प्रार्थना योद्धा है और मैं प्रभु के वचन के द्वारा परमेश्वर के लोगों को जागरूक करने का प्रयास करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो दुआ कीजिएगा हमारे लिए, प्रार्थना कीजिएगा ताकि हम इसी तरह से प्रभु की सेवा में लगे रहें। प्रेज द लॉर्ड। और आज का जो संदेश है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताना चाहता है। और आज का जो संदेश है वो एक मुर्दा व्यक्ति के विषय में है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई मुर्दा ये कहे कि मुझे जिंदा कर दो, मुझे जीवित कर दो? क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन ऐसा हुआ है, बाइबल में ऐसा लिखा है। ये आपको देखना है, जानना है। तो पूरा संदेश सुनिएगा और देखिए कि किस प्रकार से एक मुर्दा व्यक्ति ने कहा कि मुझे जीवित करो। मैं यीशु मसीह की बात नहीं कर रहा। यीशु मसीह तो जीवित परमेश्वर है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। एक व्यक्ति है, उसने कहा कि मुझे जीवित करो। तो बने रहिए मेरे साथ। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही गहरी बात आज मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ। और मैं गुजारिश करूँगा कि इस वचन को शेयर जरूर करें ताकि बहुत से लोग इस भेद की बात को जान सकें। बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका दोस्त पास्टर राजमय से आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आपने ओपन किया है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमसी। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। और यदि आपके मन में कोई सवाल आता है तो मुझसे ज़रूर पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका जवाब देने की। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है, वो सवाल है कि हेब्रोन एक जगह है जिस पर दाऊद ने राज किया था। हेब्रोन पर उसका एक नाम और है, वो नाम क्या है? अगर आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि हेब्रोन का दूसरा नाम क्या है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी इस मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। शामिल हो जाइए और लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में कि हाँ, मुझे भी जिद है सच को फैलाने की। तो आज जो सच मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको आपको फैलाना होगा। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करूँगा। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई है। विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में हो प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी को, चिंता को, परेशानी को, दुख तकलीफों को, क्लेशों को, तफरकों को, मनमुटाव को प्रभु जी हर एक के घर से दूर कर दे प्रभु। भला चंगा कर मेरे प्रभु जी, चंगाई दे, छुटकारा दे, आज़ादी दे मेरे प्रभु जी। जिनके घरों में बेरोजगारी है प्रभु जी, नशा है, कर्जे हैं, वो सब दूर कर दे प्रभु जी। बांझपन को दूर कर मेरे प्रभु जी। और जो लोग खो गए हैं उन्हें वापस घर लेकर आ। जो बुरी बुरी बीमारी से ग्रस्त हैं प्रभु जी, उनकी भी बीमारियों को दूर कर दे। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को भी सुन लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि पूरा संदेश सुनिएगा। और वो संदेश है कि एक मुर्दा व्यक्ति कह रहा है कि मुझे जीवित कर दो। प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से कि मुझे जीवित करो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भजन संहिता 119 अध्याय और उसका 175 पद।
ये बात सोचने वाली है कि ये लिखने वाले ने, ये दाऊद का अगर भजन है तो दाऊद ने ऐसा क्यों लिखा है। लिखा है यहाँ पर कि मुझे जिला और मैं तेरी स्तुति करूंगा, तेरे नियमों से मेरी सहायता हो। मुझे जिला, मुझे जीवित कर, मुझे जिंदा कर, मैं मर चुका हूं। ये बड़े भेद की बात है यहाँ पर। एक मुर्दा, अगर कोई व्यक्ति मरा पड़ा है तो क्या वो कह सकता है कि मुझे जिंदा कर दे परमेश्वर, ताकि मैं तेरी स्तुति करूं। हम भजन संहिता 30 के 9 पद में पढ़ते हैं, जब दाऊद ने वहां पर लिखा है कि जब मैं मिट्टी में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? यानी कि जब मरने के बाद परमेश्वर की हम स्तुति आराधना कर ही नहीं सकते, हम तो जीते जी कर सकते हैं। तो फिर दाऊद यहां पर क्या कहता है कि मुझे जिला, मुझे जीवित कर। क्यों? ये कौन सी मृत्यु की बात कर रहा है? ये वो मृत्यु है जो आज हम संसार में देख रहे हैं। लोग चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, फिल्में देखने जा रहे हैं, मैच देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आत्मिक जीवन नहीं है। सांसारिक जीवन जीना मृत्यु के समान है। वचन में लिखा है जो संसारिक हैं वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो यहां लिखा है मुझे जिला और मैं तेरी स्तुति करूंगा, क्योंकि मैं मरा हुआ हूं, मेरी जो आत्मा है वो मरी हुई है। दाऊद जब भजन संहिता 51 में पश्चाताप करता तो वहां भी वो कहता है कि मेरे भीतर नई आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, क्योंकि वो आत्मा दूषित हो चुकी है, वो आत्मा मर चुकी है, वो आत्मा खराब हो चुकी है। दाऊद यहां पर कहता है कि मुझे जिला, मुझे जीवित कर मेरे प्रभु, मैं मर चुका हूं। एक सांसारिक जीवन मरा हुआ जीवन है। सांसारिक जीवन में हम किस तरह से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। एक आत्मिक जीवन अलग होता है और एक सांसारिक जीवन अलग होता है। हम दोनों तरह का जीवन नहीं जी सकते, या तो हम आत्मिक बन जाएं या फिर सांसारिक बन जाएं। हमें एक रास्ता चुनना पड़ेगा, एक रास्ता चुनना ही पड़ेगा, चाहे या तो हम आत्मिक बन जाएं या फिर हम सांसारिक बन जाएं। ये नहीं कि थोड़ी देर के लिए हम आत्मिक बने फिर हम सांसारिक बन गए, नहीं, ये बात हमारे लिए खतरनाक हो जाएगी और हम मुर्दा समान हो जाएंगे। दाऊद इसी बात पर रोन रहा है। यहाँ पर वो कहता है कि मुझे जिला, मेरी आत्मा मर चुकी है, मैं मर चुका हूं, मुझे जीवित कर। एक मुर्दा कभी भी नहीं कहेगा कि मुझे जीवित कर, लेकिन एक आत्मिक रीति से मरा हुआ व्यक्ति कह सकता है। जब पश्चाताप उसके अंदर आता है, जब गिल्टी उसके अंदर आती है, जब उसके अंदर पछतावा आता है, तो वो जरूर कह सकता है कि प्रभु इस मरे हुए जीवन से मुझे मुक्ति दे। मैं क्यों तेरी आराधना नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्यों तेरी स्तुति नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, मैं क्यों तेरे वचन को नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मैं क्यों तेरे वचन का प्रचार नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्यों लोगों के लिए प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्यों प्रार्थना योद्धा नहीं, मुझे क्यों वचन के भेद नहीं पता चलते। मेरा जीवन मरा हुआ जीवन है, मुझे जीवित कर, मुझे आत्मिक जीवन दे, ताकि मैं इन गुण भेद की बातों को समझ सकूं। यहाँ लिखा है मुझे जिला और मैं तेरी स्तुति करूंगा, तेरे नियमों से मेरी सहायता हो। मुझे जब तू जीवित करेगा तभी तो मैं तेरी स्तुति कर पाऊंगा। मरा हुआ व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता, स्तुति तो अलग बात है, वो हिल भी नहीं पाता। मरा हुआ व्यक्ति वो तो पत्थर हो चुका है, वो मिट्टी बन चुका है, वो मिट्टी में मिलने जाने वाला है। तो यहाँ पर दाऊद कहता है कि मुझे जिला और मैं तेरी स्तुति करूंगा, तेरे नियमों से मेरी सहायता हो। प्रेज द लॉर्ड। और यही बात भजन संहिता 80 में भी लिखी है। देखेंगे उसका 18 पद, भजन संहिता 80 अध्याय और उसका 18 पद लिखा है कि तब हम लोग तुझसे ना मुड़ेंगे, तू हमको जिला और हम तुझसे प्रार्थना करेंगे। तू हमको जिला, जीवित कर, हम तुझसे प्रार्थना करेंगे। क्योंकि मरा हुआ व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर सकता, मरा हुआ व्यक्ति आराधना नहीं कर सकता, मरा हुआ व्यक्ति स्तुति नहीं कर सकता, मरा हुआ व्यक्ति वचन नहीं पढ़ सकता।
उसके लिए जीवित होना बहुत ज़रूरी है, जिंदा रहना ज़रूरी है, सांसों का चलना ज़रूरी है, जुबान का चलना, आंखों का देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर वो कहता है भजन का लिखने वाला, तब हम लोग तुझसे ना मुड़ेंगे, तू हमको जिला और हम तुझसे प्रार्थना करेंगे, हम तुझसे प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक मुर्दा कभी भी नहीं कहेगा कि मुझे जिला। हाँ, एक आत्मिक रीति से मरा हुआ व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, जवान हो, वो जरूर कह सकता है कि प्रभु तू मुझे जिला। ये मुर्दा जीवन जीते जीते मैं परेशान हो चुका हूं, मैं परेशान हो चुकी हूं। क्यों मुझसे प्रार्थना नहीं की जाती? क्यों मुझसे वचन नहीं पढ़ा जाता? क्यों मैं तेरी आराधना स्तुति नहीं कर पा रहा हूं? ये मरा हुआ जीवन जीते जीते मैं परेशान हो चुका हूं। अब तू मुझको जिला। अब जीवित हो जाने का समय है। हमें प्रार्थना करनी है परमेश्वर से कि प्रभु तू मुझे जिला, ताकि मैं तेरी स्तुति करूं, मैं तुझसे प्रार्थना करूं। प्रेज द लॉर्ड। एक मरा हुआ व्यक्ति जो होता है, उसकी आंखें भी काम नहीं करती हैं, वो किसी को देख नहीं पाता है, क्योंकि आंखों की रोशनी भी चली जाती है मरने के बाद। भजन संहिता 119 में यदि हम पढ़ें, भजन संहिता 119 और उसका 18 पद, तो यहाँ लिखा है, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। क्योंकि मरने के आत्मिक मृत्यु ऐसी है कि वो आंखों को भी बंद कर देती है, कुछ नहीं सुझाई देता, कुछ भी सुझाई नहीं देता, अच्छी बातें नजर नहीं आती, हम बुराई ही हमें देखने को अच्छा लगता है, बुरी चीजें हमें अच्छी लगती हैं, हम उसे देखते हैं। यहाँ पर दाऊद कहता है भजन संहिता 119 के 18 पद में कि मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देखूं, उन्हें देख सकूं। मुझे नहीं दिखाई दे रही क्योंकि मैं संसारिक हूं, मुझे आत्मिक बना ताकि मैं इन अद्भुत बातों को देखूं जो तेरे वचन में है, जो तेरे पास है, जो तेरे लोग हैं उनके द्वारा जो अद्भुत काम हो रहे हैं वो मैं देख सकूं। एक व्यक्ति है जो कहता है कि मुझे जिला, वो कहता है कि मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। प्रेज द लॉर्ड। उसी के साथ जरूरत होती है जुबान की। मरा हुआ व्यक्ति कभी भी अपनी जुबान से कुछ बोल नहीं सकता, नहीं बोल सकता, वो मरा हुआ है। वो तो आत्मिक मृत्यु जब होती है तो हम जुबान से गूंगे हो जाते हैं। हम देखेंगे भजन संहिता 51, भजन संहिता 50 अध्याय 51 अध्याय और उसका 15 पद। देखिए यहां पर क्या लिखा है। यह लिखा है, हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। मेरा मुंह खोल दे, मैं मरा हुआ हूं, जुबान से निकल ही नहीं रहा कुछ, प्रार्थना ही नहीं हो रही है, तेरी आराधना स्तुति नहीं हो रही है, मैं तेरा गुणानुवाद कर ही नहीं पा रहा हूं। एक मरा हुआ सा जीवन जी रहा हूं मैं। लोग जैसे सड़कों पर चल रहे फिर रहे वैसे ही मेरा जीवन हो गया है। ना मेरा चर्च जाने का मन करता है, ना मेरा बाइबल पढ़ने का मन करता है, ना मेरा ये मन करता है कि मैं तेरी आराधना स्तुति करूं, ना मैं प्रार्थना में समय दे पाता हूं। प्रभु मेरा मुंह खोल दे, ये खत्म हो चुका है, बंद हो चुका है, मैं मर चुका हूं, मेरी आत्मा मर चुकी है, मेरी आंखें बंद है, मेरा मुंह भी बंद है, इसे खोल दे। लिखा है भजन संहिता 51 के 15 पद में, हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। प्रार्थना है एक मरे हुए व्यक्ति की, मुझे जिला और मैं तेरी स्तुति करूंगा। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। और यहां लिखा है, मेरा मुंह खोल दे कि मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूं। प्रेज द लॉर्ड। फिर बात आती है कानों की। एक मरा हुआ व्यक्ति कितनी आवाजें दे लो उसको, वो सुनेगा नहीं। कितना भी बोल दो उसको, वो नहीं सुनेगा। चाहे गालियां तक दे दो, वो पलट कर जवाब नहीं देगा। वचन क्या कहता है, भजन संहिता 40 अध्याय और उसके 6 पद को अगर हम पढ़ें तो देखिए वहां क्या लिखा है। लिखा है, मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता, तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। कानों को खोद कर खोला है।
इस प्रकार से हमने देखा है भजन संहिता 119 के 175 पद में लिखा है कि मुझे जिला, और भजन संहिता 119 के 18 पद में लिखा है कि मेरी आंखें खोल दे। 51 के 15 पद में लिखा है कि मेरा मुंह खोल दे, और भजन संहिता 40 के 6 पद में लिखा है कि तूने मेरे कानों को खोद कर खोला है, बंद हो चुके हैं, ताकि उसके वचन को, उसकी बातों को, उसकी वाणी को हम सुन सकें। प्रेज द लॉर्ड। फिर हम देखते हैं पूरे शरीर के बारे में। इब्रानियों की पत्री जब हम पढ़ते हैं उसका 12 अध्याय और 12 ही पद, देखिए यहां पर क्या लिखा है। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो और अपने पांव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा रहे। ढीले हाथ, जब कोई मर जाता है उसके हाथ कैसे होते हैं? ढीले, घुटने ढीले। तो उन्हें क्या करना है? बलवंत बनाना है, ताकतवर बनाना है, ताकि जो शारीरिक रूप से अपंग है या जो आत्मिक रूप से मरे हुए हैं उनको हम जिला सकें। तो एक मरे हुए व्यक्ति की आवाज को आज सुन लीजिए, वो क्या कहता है कि मुझे जिला, मुझे जिला तो मैं तेरी स्तुति करूंगा। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। मेरा मुंह खोल दे कि मैं तेरा गुणनुवाद कर सकूं। मेरे कानों को खोद कर खोल दे ताकि मैं तेरी आवाज को सुन सकूं। प्रेज द लॉर्ड। ये सब काम परमेश्वर कर सकता है। प्रार्थना है कि हम इस आत्मिक जीवन की मांग करें परमेश्वर से। प्रभु, मैं संसारिक हूँ, मैं संसार में खो गया हूँ, मुझे ढूंढ ले, मुझे छुपा ले, मुझे खींच कर अपने पास बुला ले, ताकि मैं एक आत्मिक जीवन जी सकूं। ये मरा हुआ जीवन मुझसे दूर हो जाए। संत पौलुस ने रोमियो की पत्री और उसके 12 पद में लिखी, देखिए क्या लिखा है। क्या लिखा है? इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा दो। कौन सा शरीर? जो सांसारिक है, इसे बलिदान करके तब क्या होगा? आगे लिखा है, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। संसारिक कामों को त्याग देना, संसारिक देह को नष्ट कर देना, एक आत्मिक देह परमेश्वर से मांगना, एक आत्मिक जीवन परमेश्वर से मांगना। ये लिखा है, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश से ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो हमारी आत्मिक सेवा क्या है? एक आत्मिक जीवन जब हमें मिलेगा तभी हम उस आत्मिक सेवा को पूरा कर सकेंगे। नहीं तो हम भी एक मरा हुआ जीवन जी रहे हैं। सड़क पर खड़े हो जाइए, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपनी धुन में चल रहे हैं, क्या नहीं हो रहा संसार में? सब मरे हुए हैं, क्योंकि उनमें जीवन है ही नहीं, क्योंकि जीवन यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे पास ऐसी नौबत ना आए कि हम कहें कि प्रभु तू मुझे जिला। हम कहें प्रभु मैं जीवित हूँ, मुझसे अपनी सेवा ले। मैं तेरी वाणी को सुनता हूँ, तू मुझसे अपनी सेवा ले। मैं तेरी अद्भुत बातों को देखता हूँ, तू मुझसे अपनी महिमा ले। मैं अपनी जुबान से तेरी महिमा करता हूँ, तू मुझे अपने में आगे बढ़ा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि कोई नई बात आज आपने सीखी है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, आज मेरी और मेरी वाइफ की आज 29वीं शादी की सालगिरह है, मैरिज एनिवर्सरी है। तो हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि ये सफ़र लंबा चले और हम इसी तरह प्रभु की सेवा में लगे रहें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि हेब्रोन एक देश है जिसका दूसरा नाम भी है, वो क्या नाम है? तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और जानिए 15 सेकंड में उसका नाम क्या है। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और एक जीवित जीवन जीकर परमेश्वर की सेवा में लगे रहिए। प्रेज द लॉर्ड।